अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ हम गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 5 किलो गाजरें कद्दूकश करके दी, क्योंकि मेरे से इतनी ज़्यादा नहीं होनी थी। मैंने बाकी वेजिटेबल्स वगैरह कट करने लग गई, धनिया वगैरह और इस तरह बाकी चीज़ों को समेटने लग गई, और उन्होंने मुझे कद्दूकश कर दी। फिर मैंने उसको एक पतीली में कवर करके रख दिया, ताकि गाजरें अपने ही पानी में थोड़ी सी गल जाएं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा मैंने कहा चलो ये हो जाएं, तो उसके बाद मैं इसमें दूध वगैरह ऐड करूँगी। यहाँ मैं वेजिटेबल्स वगैरह समेट रही थी, इनको वॉश करके रख रही थी, और चने भिगोए हुए थे। सोचा इतनी देर गाजरें होंगी तो मैं साथ साथ चनों का सालन भी बना लूँगी। तो बस यही तैयारी कर रही थी। तो गाजर में देखें पानी उसने अपना छोड़ना शुरू कर दिया था। गाजरों का अपना पानी इतना ज़्यादा था, इसमें निकल आया, तो वो उसी में पकना शुरू हो गई थी। और गाजर के हलवे की तैयारी में बहुत टाइम लगा, और मैं कहती हूँ मुझे 2 दिन लग गए इसको तैयार करने में। और फिर मैं दूसरी साइड पे गाजरें पक रही थी, तो मैंने सोचा चलो चनों का सालन बना लूँ। प्याज फ्राई किया, और इसमें चिकन भी साथ थोड़ा सा मैंने ऐड किया। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद ना मैंने चिकन थोड़ा सा 2-3 बोटियाँ ऐड कर दी। तो मैंने कहा चलो चिकन का थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। और चिकन वगैरह फ्राई करके इसमें तमाम मैंने मसाला जार डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, और गरम मसाला तो खैर एंड में डालते हैं, ज़ीरा पाउडर, और सूखा धनिया, अजवाइन, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें ऐड करके इसमें मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। और टमाटर के 2 क्यूब ऐड कर दिए थे। इसको अच्छे से भुनाई करने के बाद मैं इसमें साथ ही चने ऐड कर दूंगी। चने मैंने बॉयल नहीं किए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि उसी पानी में ना ये खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आज डिफरेंट तरीके से बनाए थे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी माश की दाल और मसूर की दाल भी ऐड की थी, थोड़ी सी ग्रेवी को ना गाढ़ा होने के लिए। जैसे बाज़ार में थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी होती है, तो वो लोग मसूर और माश की दाल तो मुश्किल ही डालते हैं, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है। तो वो आलू वगैरह भी डाल लो तो उससे भी ग्रेवी ना थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने इसमें मसूर और माश की दाल डाली थी, और उसमें चने ऐड कर दिए थे और पकने के लिए रख दिए थे, ताकि चने पकते रहेंगे और दूसरी साइड पे गाजर का हलवा तैयार होता रहेगा। लेकिन फिर गैस भी कुछ हल्की आजकल हो रही थी, बस यही इशू चल रहा था। फिर गैस चली गई, फिर मैंने चूल्हा बंद हो गया था, फिर मैंने दोबारा चेक किया, और मैं सारा दिन यही चीज़ें चेक करती रही। तो फिर मैंने सोचा कि पुदीना और धनिया भी ऐड कर लूँ, इसको भी मतलब बना लूँ। पुदीना और धनिया मैंने कट करके रखा हुआ था, तो सोचा कि इसको भी पीस लूँ, ग्राइंड कर लूँ। तो ग्राइंड करके फिर मैंने क्यूब्स बना के इनके रख लिए थे। पुदीना मैंने अलग किया था और धनिया की अलग चटनी बनाई थी। पुदीने की चटनी के लिए मैंने उसमें टमाटर वगैरह ऐड किया था, नमक और सब्ज़ मिर्च वगैरह, और इसी से इसमें टेस्ट अच्छा आ गया था। और उसके बाद मैंने धनिया की थी। फिर दोनों को अलग अलग क्यूब, आइस क्यूब ट्रे जो होती है मेरी, जिसमें मैं लहसुन अदरक के भी क्यूब्स बनाती हूँ, वो मैंने अलग से रखी हुई है। उसी में मैंने फिर इनकी ना चटनी के क्यूब्स भी बनाए थे, और उसको फिर मैंने ज़िप लॉक बैग में नेक्स्ट डे पैक करके रख दिया था। वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगी। तो फिर मैं जब किचन में होती हैं तो बंदा फिर जो काम नज़र आ रहे होते हैं, मैं सारे ही काम साथ साथ समेट रही थी, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में दिल नहीं कर रहा होता कि फिर रज़ाई से बाहर आने को या रूम से बाहर आने को, और बड़ी हिम्मत करके किचन में जाना पड़ता है। और उसके बाद फिर जो जो काम नज़र आ रहा होता है वो सारा समेट के मैं ना फिर आती हूँ। तो यहाँ लहसुन भी मैं इसमें डाल रही थी। धनिया में मैंने लहसुन, सब्ज़ मिर्च और धनिया ऐड करके तो उसकी चटनी बनाई थी। तो ये भी बहुत मज़े की लगती है। और क्यूब्स बना के इसलिए रखे थे कि किसी टाइम भी चाहिए हो तो निकाल के दही वगैरह में ना मिक्स कर लेते हैं हम लोग, और उसका रायता बना लेते हैं, और मेरे हस्बैंड को पसंद है ये चीज़ें। तो फिर मैं अक्सर ये चीज़ें करके रखती हूँ गर्मी या सर्दी में। और मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये शेयर की हुई है, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इस तरह फिर सर्दी में सारे काम समेटना इजी हो जाता है। अगर हम लोग हिम्मत करके किचन में नहीं गए तो काफ़ी काम रह जाते हैं। और लेकिन उस दिन मुझे वेजिटेबल्स आई हुई थी, और मुझे था कि ये मैंने सारी समेटनी है, क्योंकि टमाटर भी ज़्यादा ही मंगवा लिए थे, और खीरे भी मेरे हस्बैंड ज़्यादा ले आए थे। बंद गोभी मैंने सैलड के लिए मंगवाई थी। खीरे, टमाटर और बंद गोभी के किसी टाइम ना सैलड भी चाहिए होता है, कुछ वेजिटेबल्स या दाल वगैरह कुछ बनाए ना तो उसके साथ। तो इसमें भी मैंने टमाटर ऐड किया था, और ये भी बहुत मज़े की बनी थी चटनी।
तो सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी थोड़ी बहुत व्लॉग शेयर कर लूँ। वैसे तो मैंने पहले भी शेयर किया ही हुआ है, आपको बताया, तो ये मैंने कहा चलें ये भी मैं जो काम कर रही हूँ आज गाजर का हलवा बनाने के साथ साथ वो चने और ये चीज़ें हैं सारी किचन में। फिर मैंने किचन में सारे बर्तन वगैरह समेटे और हर चीज़ समेट के सारा कुछ, तो इतने में गैस चली गई पकते पकते चीज़ें। और मुझे गाजर का हलवे ने इतना मतलब मैं थक गई थी लास्ट में, और मैं कह रही थी बस अब पक जाए अब गाजर के हलवे की तैयारी हो जाए। तो खैर ये चीज़ें तो बस चलती रहती हैं, क्योंकि सर्दियों में यही इशू होता है, या गैस नहीं आ रही या लाइट नहीं आ रही। और आजकल लाइट भी बहुत जा रही है और गैस भी बहुत ज़्यादा जा रही है, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग अपने आप को काम में बिज़ी ना करें तो फिर हम लोग सर्दी सर्दी ही करते रहें। तो कोशिश होती है कि अपने आप को किसी ना किसी काम में बिज़ी रखें, ताकि सर्दी भी ज़्यादा फील ना कर सकें। तो मैंने तो किचन के कामों में अपने आप को बिज़ी किया हुआ था कि 2-4 काम जो शुरू किए हुए थे, और बच्चे भी घर हैं तो चलो इनको भी कुछ ना कुछ बना के तो देना होता है, कभी कुछ और कभी कुछ। तो ये चीज़ें लाज़मी होती हैं सर्दी में, क्या कि बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें, इसलिए। और जो चीज़ें पसंद होती हैं मैं वही चीज़ें बना बना के सेव कर रही होती हूँ। तो यहाँ चनों का भी वो हो गया था प्रेशर, तो चनों में थोड़ा मैंने चेक कर रही थी, थोड़ा बहुत शोरबा रह गया था, और इसको मैंने सोचा कि बाद में दोबारा जब खाने होंगे उस टाइम पे गर्म करूँगी, ताकि बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। चने पक गए थे। और यहाँ मैं दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि अब गाजरों में पानी काफ़ी ज़्यादा निकल आया था और वो खुश्क भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूँ और दूध के साथ गाजरों को पकाऊँगी। दूध में गाजरें जब अच्छे से पक जाएंगी, गल जाएंगी, तो फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड की जाएंगी, कि जो घी और चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी। तो इसलिए मैं दूध को गर्म कर रही थी, और उसके बाद मैंने उसको गाजरों में ऐड करके पकाना था। और मुझे यही वो था कि भी क्योंकि टाइम रात होने वाली थी, क्योंकि शाम हो गई थी। दोपहर 3-4 बजे से हमने शुरू किया है शाम। उसके बाद शाम हो गई, चाय शाय बनाई, गाजरें पकती रहीं, बाकी काम भी होते रहे। लेकिन रात के 9 बज गए थे और गैस जाने वाली थी, और मुझे था कि मैं दूध वाला थोड़ा सा काम कर लूँ, उसके बाद बाकी काम फिर नेक्स्ट डे ही होना था, क्योंकि 10 बजे के बाद तो गैस बिल्कुल ही नहीं आती। थोड़ा बहुत चूल्हा जो दिन में चल ही रहा होता है, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं। कभी तो चूल्हा बंद हो रहा होता है, चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है। 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं चल रहा होता। खैर ये इशू तो हर जगह ही चल रहा है, कुछ लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हमारे जैसे लोग वेट कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो जितना भी मतलब काम हो रहा है उसके बाद हम कर लेंगे। तो मैंने फिर यहाँ इसको थोड़ा बहुत पका लिया था, और उसके बाद जब गैस चली गई तो फिर मैंने चूल्हा बंद करके रख दिया था, और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा बाकी तैयारी नेक्स्ट डे करेंगे। तो नेक्स्ट डे के भी ब्लेंडर मेरे साथ हुए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ ये आइस क्यूब ट्रे में से निकाल रही थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।